तो सबसे मेन चीज़ ये है कि परिक्रमा अकेले करें या समूह के साथ करें। मतलब हाँ। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मैं परिक्रमा कर रहा हूँ तो मुझे कोई साथ मिल जाए, एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से भले चार। तो कैसी सलाह देंगे, परिक्रमा कैसे करना चाहिए? तो परिक्रमा में नर्मदा खंड में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं लोग हाँ। कि एक निरंजन, दो सुखी, तीन में खटपट और चार दुखी। हाँ, और ये बात आपको बार बार सुनने को बराबर है। मिलेगी परिक्रमा में। तो उसका अर्थ ये है कि अगर आप एक कोई बंदा अकेले चल रहा है तो वो निरंजन है, हाँ, मतलब वो शुद्ध आनंद की शुद्ध आनंद अवस्था में है। बराबर है। कि वो मतलब कोई समझ ही नहीं पाएगा कि वो क्या आनंद की अवस्था में, इतनी शुद्ध अवस्था में है। और दो सुखी, मतलब अगर दो लोग हैं तो वो सुखी सुखी रहेंगे, है, उनको कोई तकलीफ नहीं है, एक दूसरे का सपोर्ट है। सपोर्ट है। हाँ, और उसमें भी बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि पति और पत्नी को एक साथ परिक्रमा बराबर। करनी चाहिए, तो वो तो सबसे अच्छा है। हाँ। कि दो लोग, मतलब वो मित्र नहीं पति पत्नी हो तो वो अच्छा है। तीन में खटपट, तो जैसे ही तीन लोग एक साथ आएंगे ना, आपका होगा कि ये पीछे पड़ रहा है, ये आगे जा रहा कुछ है, ना कुछ मतभेद हो जाते हैं। इसके मतभेद। तो बराबर वो आप चार लोग हैं तो आपके झगड़े ही होंगे। तो इसलिए परिक्रमा कम से कम लोगों में करे, ज्यादा लोगों को ना ही ले, अकेले चलना सबसे बेस्ट है। अच्छा। और जैसे मैंने आपको कल बोला था कि परिक्रमा में जो अनुभूतियां आपको होंगी, मैया के जो दृष्टांत होंगे, वो आपके आध्यात्मिक स्तर पे है, अवलंबन है। ऐसे नहीं है कि मतलब कोई अभी मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में बच्चा है हाँ, और कोई बहुत ज्यादा ध्यान धारणा कर चुका है, तो दोनों के अनुभव समान नहीं होंगे। हाँ, सही बात। तो अगर आप एक साथ गट बना रही तो ना ही उसे उसके स्तर के अनुभव आएंगे और ना ही आपकी समझ में आएगा कि वो क्या अवस्था में है, आपको खुद क्या अनुभव। इसलिए अकेले चलना परिक्रमा में सबसे उत्तम है। बहुत लोग पूछते हैं कि अकेले चलोगे तो डर वगैरह, कुछ डर नहीं है, कोई डर नहीं है ना। कोई डर की बात नहीं है। बहुत बढ़िया। परिक्रमा करते समय किन बातों का स्पेशल ध्यान रखें कि यार मुझे मतलब क्या क्या सुविधाएं साथ में लेके चलनी है, या मतलब कितना वजन लेके चले, क्या क्या लेके चले, तो वो सारी चीज़ें। बात समझनी चाहिए कि हर रोज आपको 20 किलोमीटर चलना है। हाँ, बराबर तो है। वो भी अगर आप बहुत ज्यादा सामान लेंगे ना तो वो कम हो जाएगा, कम हो अंदर जाएगा, चल नहीं सही पाएगा। तो सबसे सिंपल मैं जो लिस्ट बनाऊंगा तो उसमें पहले है कि आपको एक स्लीपिंग बैग, अच्छी स्लीपिंग बैग होनी जरूरी है। क्योंकि हर आश्रम में सुविधा नहीं हो सकती। और सही बात एमपी में विशेष करके अमरकंटक का जो ऊपर वाला भाग है वहाँ इतनी ठंड पड़ती है हाँ। कि विदाउट स्लीपिंग बैग बहुत कठिन होगा। दूसरा ये है कि आपके पास दो कपड़े होने चाहिए, एक पहनने के लिए, एक बैकअप में और एक स्पेयर। अच्छा, क्योंकि तीन जोड़ी कपड़े होना चाहिए। तीन जोड़ी रहने चाहिए। हाँ, कुछ लोग दो ही जोड़ी बोलते हैं, लेकिन एक स्पेयर रहना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ठंड के मौसम में आपके कपड़े नहीं सूखेंगे। एक स्वेटर रखना चाहिए जो आपको चलने में, स्वेटर, और एक कैप रहनी चाहिए। और कुछ नहीं, बस सबसे बे बकवास का वजन जो आपके पास आता है परिक्रमा में, वो है आपकी मेडिकल, मतलब क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। आप चल ही इतना रहते हो, फिट हो, अनफिट हो तो फिट हो जाता है आदमी।